चलिए गाइस, आज हम एक ऐसी सब्जी बनाते हैं जो बहुत कम लोगों को पसंद आती है, पर खानी चाहिए क्योंकि सेहत के लिए अच्छा होता है। और बीच बीच में मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी जो मेरी ये सब्जी के साथ जुड़ी हुई है। और मैं चाहूंगी अगर आप लोगों को भी पसंद आती है ये रेसिपी तो मेरे साथ आप शेयर कीजिए कि इस सब्जी के साथ आपकी अगर कोई अच्छी सी स्टोरी जुड़ी हुई है तो। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं और उन्हें मैं इस तरीके से उनके जो ऊपर की स्किन है वो निकाल रही हूँ। उसके बाद मैंने उसे काटा है और जो बड़े बड़े बीज होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ। ये बीजों का भी एक है कि आप चाहो तो आप रख सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा रखना पसंद नहीं करती हूँ तो मैं उसे निकाल देती हूँ। तो निकालने के बाद हमें उसे काटना होगा। ये रही काटने की तरीके। और मैं आपको बोल रही थी ना जो स्टोरी, वो ये है कि बचपन में मैं जब छोटी थी तो मुझे आईज के अराउंड आईब्रोज के पास वाइट वाइट से धब्बे होते थे। तब मेरे मम्मी मुझे हर रोज करेले का अभी जो पानी निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगी वो पानी पिलाते थे। और जो करेला होता है उसे जहाँ पे मुझे वाइट वाइट हुआ था आईब्रोज के पास वहां पे लगाते थे। तो ये मेरी एक करेले के साथ जुड़ी हुई मेमोरी है जो मुझे याद है। जो आप लोगों की भी अगर कोई करेले के साथ मेमोरी जुड़ी है या आपको ऐसा है कि मैंने फर्स्ट टाइम जब करेला बनाया था तो इस तरीके से बन के आया था या कुछ अलग हुआ था, तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपकी इस सब्जी के साथ वाली स्टोरी। तो यहाँ पे ये मेरी डॉटर है जो उसको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुझे हेल्प करती रहती है। तो नाउ शी इज हेल्पिंग मी। उससे पता है मिर्च डब्बे में, मसालों के डब्बे में कौन सा क्या क्या चीज है। तो शी लाइक्स, अब जो वो पैट करेगी वो बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से हमने करेले में नमक डाला था और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब हम उसको नमक में जो डाल के रखा था उससे पानी निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी निकला हुआ है थोड़ा सा। ये सारे करेले में से हमें पानी निकालना है। तो आप एक बाउल ले लीजिए और आप दोनों हाथों से उसको मसलिए जिससे उसका जो पानी है वो निकलेगा। इस तरीके से आपको ये जो सारे करेले हैं उनका पानी निकालना होगा। और ये जो पानी निकल रहा है, जैसे मैंने बोला कि बचपन में मैंने पिया है, तो होता तो कड़वा ही है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप थोड़ा उसको पीना चाहो तो आप पी सकते हो, आप ट्राई करना। और प्लीज मुझे बताना कि अगर आपने ट्राई किया है ये पानी तो आपको कैसा लगा। और ये पानी, वैसे तो उसमें नमक भी पड़ता है ना तो थोड़ा सा उसकी कड़वाहट जो होती है ना वो कम हो जाती है। जब आप करेले को थोड़ी देर के लिए नमक के साथ छोड़ देते हो तो उसकी ये जो कड़वाहट है ना वो सारी पानी में आ जाती है। तो वो कम हो जाती है जब आप उसको एज अ सब्जी बनाते हैं तो। और मैं करेले में कुछ भी डालना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो प्याज होती है, प्याज और करेला, बस इसे मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और प्याज को काटने का भी कोई प्रॉपर ऐसा तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से काटो, इस तरीके से काटो। आप नॉर्मली जैसे भी काटते हो वैसे काट सकते हो। और ये है मेरे मसालों का डब्बा, जो मैंने बोला था मेरी बेटी को सब पता है, वो ये डब्बों में से सब पता है। तो हम इसमें से लेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला। ये सारी चीजें हम सब्जी में डालने वाले हैं। तो आप इस सब्जी को अब हम गैस पे रखेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आपको ऑयल को गरम करना है। गरम करने के बाद सीधा हम प्याज डाल देंगे। प्याज को आप थोड़ा अच्छा सा भून लीजिए, उसको ब्राउन नहीं करना है, पर वो जब तक आपको ऐसे दिख रहा है ना वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, तो जब तक वो ट्रांसपेरेंट होती है तब तक आपको उसे पकाना है। फिर हम डालेंगे करेले। करेला डाल के उसे अच्छे से आप भूनिए। भूनने के बाद अब हम सारे मसाले डालेंगे। तो जैसे मैंने आपको मसालों के बारे में बोला, पहले मैं डालूंगी नमक। नमक डालने के बाद अब हम डालेंगे उसमें हल्दी। हल्दी डालने के बाद आप ये सारी चीजें अपने स्वाद
के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि हर एक घर में हर एक चीज़ों में अलग-अलग तरीके का स्वाद का खाना खाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको जितना जो पसंद है आप उतना डाल सकते हो। हमारे घर में मेरी छोटी बेटी खाती है तो हम लाल मिर्च कम खाते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप उस हिसाब से ज़्यादा डालिए। ये सब डाल के आपको अच्छे से उसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप उसे ढक के पकाइए। ढक के आपको तब तक पकाना है जब तक करेला जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता है, तब तक आप उसे पकाइए। बीच-बीच में आपको उसे खोल के चेक करना है। यहाँ पे मैं उसे अच्छे से हिला रही हूँ और चेक भी कर रही हूँ कि अगर पका है, नहीं पका है, वो अभी भी थोड़ा-सा कच्चा लग रहा है। तो इसमें अब मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगी, आधा ग्लास से भी बहुत कम। तो पानी डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम उसे वापस ढक के अभी पकाना है। वापस से चेक करना पका है करेला या नहीं पका है, तो आप उसे ढक्कन को खोलिए, हिलाइए, जो आपका करेला है मिक्स कीजिए और यहाँ पे देखिए मैं चेक करने वाली हूँ कि पक गया है कि नहीं पका है। वो अच्छे से पक गया है। तो अब हमें इसकी गैस बंद कर देनी है। इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बस 15-20 मिनट लगे पकाने में, तो ये पक चुका है। अब आप इसे सर्व कीजिए। Thank you for watching.